morning, good afternoon, good evening, students. Welcome to JA classes. This is Mushir sir for English classes. और आज क्लास 9th का एक नया चैप्टर, एक नई पोइट्री के साथ मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आप बोर्ड पर देख सकते हैं। इट इज 9th क्लास पोइट्री नो मैन आर फॉरेन, composed by James Kirkup, a very nice poet, very nice composer at all. 9th क्लास की ये सेकेंड सेमेस्टर की फर्स्ट पोइट्री है, नो मैन आर फॉरेन। एंड व्यूअर्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इट वॉज अ वेरी नाइस पोएम एवर, है ना। ये अभी भी आपकी क्लास के लिए, सेकेंड टर्म के लिए बहुत अच्छी पोएम है। इस पोएम के अंदर आप बहुत सारे ऐसे इश्यूज को फोकस करने जा रहे हैं जो हमारे सराउंडिंग्स, ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे के लिए हम लोग क्रिएट भी करते हैं। हम बेसिकली जो जेम्स किरकप हैं, उन्होंने हमारा अटेंशन ड्रॉ किया है सोसाइटी के उस इशू की तरफ जहाँ पर हम लोग एक दूसरे को, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रीजन एंड देयर अपीयरेंसेस, है ना। हमें अक्सर हमारी अपीयरेंस के बेस पर, अपीयरेंस जैसे आप कपड़े पहनते हैं, जैसा आपका वेशभूषा होता है, उसके बेस पर आपका रिलीजन, आपके शायद धर्म या मज़हब के बेस पर आपका रीजन, आप जहाँ पर रहते हैं, जिन एरियाज़ को आप बिलोंग करते हैं, जिन स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, जिन कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं, ऑफ कोर्स हमें उन्हीं बेसिस पर एक दूसरे से अलग समझा जाता है। लेकिन यहाँ पर जेम्स किरकप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। वो ह्यूमन बीइंग्स को आपस में ब्रदर्स मानते हैं। फिर चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स अमेरिका में रहते हो, जापान में रहते हो, इंडिया में ही क्यों ना अलग अलग स्टेट्स में रहते हो, अकॉर्डिंग टू हिम ऑल आर इक्वल, ऑल आर सिमिलर एंड ऑल यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज एज सेम एज अदर्स। और ये बात सही भी है। अगर हम इंसान होने के बाद एक दूसरे से भेदभाव करते क्यों हैं? क्या जब गॉड ने आपको दुनिया में भेजा था, ईश्वर ने आपको क्रिएट किया था, भगवान ने इस पूरी यूनिवर्स को बनाया है, ईश्वर ने आपको दुनिया भेजा है, आपको जन्म उसने दिया है, तो क्या ईश्वर ने आपको ये बताया था कि आपको इस धर्म को फॉलो करना है, आपको इस कास्ट को फॉलो करना है, आपको इस तरह की लैंग्वेज को बोलना है, आपको इस तरह के खाने को अडॉप्ट करना है? बिल्कुल नहीं बताया था। अगर आप किसी भी इंसान की बर्थ प्रोसेस को देखें और डेथ प्रोसेस को देखें, वो एक सा होता है। हर इंसान दुनिया में जन्म लेकर दुनिया में आता है। हर इंसान दुनिया में अपना टाइम गुजारने के बाद मरता है, और मरने के बाद उसको या तो दफनाते हैं, जलाते हैं, या पानी में बहा देते हैं। हम लोग किस चीज़ से अलग हैं? हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारी आँखें देखने का काम करती हैं, हमारी ज़बान टेस्ट का काम करती है, जिन हाथों से हम लोग काम करते हैं बाकी कास्ट के लोग भी करते हैं, बाकी कंट्रीज़ के लोग भी करते हैं। हम लोग अलग तो कहीं से भी नहीं है ना। तो हमारे फंक्शंस, हमारी एक्टिविटीज़, हमारे बिहेवियर, हम जिस खाने को खाते हैं भूख लगने पर वही खाना बाकी लोग खाते हैं, जिस पानी को आप पीते हैं वही पानी दूसरे लोग पीते हैं, और जिस सन की लाइट को आप यूटिलाइज करते हो, जिस एयर को आप यूटिलाइज करते हो, उसी सन की लाइट को, उसी एयर को आप की तरह बाकी ह्यूमंस भी इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हम आखिर एक दूसरे के साथ ये डिस्क्रिमिनेट करते क्यों? हमारा डिस्क्रिमिनेशन जो बेस्ड होता है वो होता है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ योर आउटर अपीयरेंसेस, ऑन द बेस ऑफ देयर अवर रेन, जो हम लोग रहते हैं। आपने देखा होगा, अब हम पोइट्री पर जाएंगे, स्टैंजास क्लियर करेंगे, बहुत सारी जगह पर आपको मालूम हो जाएगा वी ऑल आर इक्वल इन द सेम अर्थ, है ना। हम चाहे किसी भी कंट्री की बात कर लेंगे, हम सेम होते हैं, राइट। आपने देखा होगा कि जब हम जर्मन जाते हैं तो हमें जर्मन में अलग लैंग्वेज को फेस करना होता है, जर्मन का जो अलग कंडीशन है वो फेस करना होता है, और उनका जो रहने का स्टाइल है, तौर तरीका है, हमको वो देखना होता है। जब वही जर्मन कंट्रीज़ के फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आते हैं
तो उनको यहाँ पर बहुत सारा डाइवर्जन मिलता है, बहुत सारा डिफरेंशिएट मिलता है। तो इससे आपको मालूम हो जाएगा कि ह्यूमंस भले ही बाहर से बिहेव कैसे भी करें, ह्यूमंस बाहर से बिहेव डिफरेंटली करें, डिफरेंटली फूड वो अडॉप्ट करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन क्या उनका जो जीने का तरीका है, क्या उनकी जो रिसोर्स करने की हैबिट है वो अलग है? वो अलग बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से ठंड लगने पर आपको लगता है कि आप हीट को, सन को लें, हमें गर्मी लगती है, हम अपना पंखा चलाते हैं, एसी ऑन करते हैं। यही काम बाकी ह्यूमंस भी करते हैं। हमको ठंड लगती है तो हम सूरज की रोशनी में बैठ जाते हैं, हाथ तापते हैं, वहाँ से हीट लेते हैं। ये बाकी लोग भी करते हैं। फार्मर्स सारे एक ही काम करते हैं। कोई फार्मर ऐसा है जो ज़मीन पर खेती ना करता हो? कोई नहीं मिलेगा आपको। क्या कोई लेबर ऐसा है जो अपने वर्क को ना करता हो? वहाँ भी कोई नहीं मिलेगा आपको। क्या हमारे इनहेल करने का तरीका अलग है? क्या हम उस एयर को इनहेल नहीं करते हैं जो हमारे सराउंडिंग में है, हमारे माहौल में है? हम उसी एयर को इनहेल करते हैं, उसी सन को हम भी इस्तेमाल करते हैं। वही सन आपको लाइट दे रहा है और वही डार्क आपको अंधेरा बता रही है। वही मून आपकी कंट्री में है। इनफैक्ट यही पॉइंट ने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है जेम्स किरकप ने कि आप किस बेस पर अपने आप को दूसरे कंट्रीज के लोगों से, दूसरे स्टेट्स के लोगों से, दूसरे धर्म के लोगों से अलग मानते हो, है ना? गॉड ने आपको दुनिया में भेजा, उसने आपको एक सा बनाया है, एक सा क्रिएट किया है। फिर यहाँ पर आने के बाद आप ये जो डिफरेंट टाइप से डिस्क्रिमिनेट करते हो, कभी अपने कपड़ों के पहनने के बेस पर, कभी अपनी लैंग्वेज के बेस पर, कभी भी रहने की जगह के बेस पर, कभी अपने धर्म और रिलीजन के बेस पर, ये आप करना छोड़ दीजिए। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है जो दुनिया में जन्म लेगा और जन्म लेने के बाद फिर वो अमर हो जाएगा। वी ऑल आर इमोर्टल। वी ऑल आर नॉट इमोर्टल, वी आर मोर्टल, है ना? हमें कभी ना कभी खत्म होना ही है। हम में से कोई भी ऐसा इंसान, एनिमल या कोई दूसरा ऐसा परिंदा नहीं है जिसने दुनिया में जन्म लिया हो और वो जन्म लेने के बाद बाकी रहेगा और सब मर जाएंगे। बहुत ही सेंसिटिव इशू को जेम्स किरकप ने स्टूडेंट्स इस पोट्री में रेज किया है ना? आप भी थ्रू आउट पूरा वीडियो देखिए और आपको अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो देखिएगा। आपको जेम्स किरकप का जो विजन है, जो उनकी मेंटालिटी है, जो थॉट है टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स, इक्वलिटी के लिए वो क्यों कहना चाह रहे हैं, ये आपको पूरा वीडियो देखने के बाद अच्छे से मालूम हो जाएगा। और होप कि मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको ये वीडियो के अंदर आपका ये पोयम है नो मैन आर फॉरेन, इट क्वाइट काफ़ी हद तक ये आपको क्लियर हो जाएगा, राइट? और वीडियो के लास्ट में कमेंट, शेयर, लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको नेक्स्ट वीडियोस मेरी मिलती रहेंगी नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ, नए पोएम के साथ। टुडे टॉक अबाउट नो मैन आर फॉरेन। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट। कंपोज बाय जेम्स किरकप, राइट? तो आप लोग अपनी बुक्स खोल लीजिए, बिहाई बुक खोल लीजिए, इस पोएम को निकाल लीजिए, एक पेंसिल रखिए। आपको डिफ़िकल्ट वोकेबुलरी है वो मैं साथ ही साथ आपको बताता चलूँगा, डिफ़िकल्ट लाइन्स हैं आपको बताता चलूँगा, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से आपको इस पोएम को अच्छे से अपने आप को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टैंजा 1। स्टैंजा 1 में हमें पोइट एक मैसेज कन्वे कर रहा है। जैसा ही मैंने आपको बताया कि इस पोएम के अंदर जो पोइट बात कर रहा है वो हम लोगों से कर रहा है। इट मीन्स हम लोग ऑल ह्यूमन से वो बात कर रहा है, हमको एक अपील कर रहा है, हमको एक मैसेज दे रहा है और हमको एक अपने विज़न के बारे में बता रहा है कि वो क्या सोच रहा है ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, और हम ये डिस्क्रिमिनेशन करना, डिफरेंशिएट करना क्यों बंद कर दें, राइट? इस तरह मैंने देखिए, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। रिमेंबर, उसने एक एड्रेसिंग वर्ड यूज़ किया है। मैंने भी कहा पोइट यहाँ पर ह्यूमंस को एड्रेस कर रहा है। वो कह रहा है रिमेंबर, याद रखो,
नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, स्ट्रेंज अजनबी, अनजाना, फॉरेन विदेशी। फॉरेन वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, हम फॉरेन वर्ड यूज करते हैं विदेश के लिए। अब यहाँ पर फॉरेन वर्ड विदेश को भी रिप्रेजेंट करेगा और दूसरे शहर, दूसरे स्टेट, दूसरी कंट्री को भी रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि पोएट हमें स्टार्ट कर रहा है इस पोएम में ये कहकर, याद रखो इंसानों, ह्यूमन बीइंग्स, कोई भी इंसान आपके लिए अनजान नहीं है, बेगाना नहीं है, अजनबी नहीं है, और ना ही कोई दूसरा शहर, ना ही कोई दूसरा स्टेट और ना ही कोई दूसरा कंट्री आपके लिए फॉरेन है। क्यों नहीं है वो बताएगा आगे स्टैंजास के अंदर, क्योंकि हमने ये भेदभाव अपना क्रिएट कर लिया है, गॉड ने तो क्रिएट किया नहीं। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, बीनीथ नीचे, जैसे मैं ये पहना हुआ हूँ इसके नीचे, कपड़ों के नीचे। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म वर्ड यूज क्यों किया गया है, आप इसका सेंस समझ लीजिए। यूनिफॉर्म बोलते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग धर्म के हिसाब से अपने कपड़ों को पहनते हैं, इसलिए यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया गया है। किसी पर्टिकुलर ड्रेस की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। यूनिफॉर्म मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स। बीनीथ नीचे, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, ब्रीथ्स सांस लेना, सिंगल बॉडी एक जैसा शरीर, यानी कि हम बाहर से जिन कपड़ों को पहनने का दिखावा करते रहते हैं, अलग अलग कपड़े, एक मुस्लिम धर्म का इंसान अलग कपड़े पहनेगा, एक हिंदू धर्म का इंसान अलग कपड़े पहनेगा, उसकी पहचान उससे कपड़ों से हो रही है, क्रिश्चियन की पहचान उससे कपड़ों से हो रही है, अमेरिकन की पहचान उनके कपड़ों से हो रही है। तो ये जो कपड़े हम पहने रहते हैं, जिनके बेस पर हम इनको पहचानते हैं, क्या आपको मालूम है इन कपड़ों के नीचे जो इंसान है, जो शरीर है, वो सबका एक जैसा है। वो एक जैसा शरीर है जिसको गॉड ने क्रिएट किया है, इसको गॉड ने बनाया है, और वो सिंगल बॉडी आप ही की तरह सांस लेता है। जिस तरह सांस एक गुजराती इंसान ले रहा है, इस तरह एक जर्मन ले रहा है, एक क्रूशियन ले रहा है, एक रशियन ले रहा है। तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ इक्वली, ऑल ह्यूमन बीइंग ब्रीथ सिमिलरली। माइंड में आ रहा है? तो उसने क्या पॉइंट लिया है पोएट ने, जेम्स क्लिकअप ने, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं ऑल ब्रीथ लाइक, वो सांस लेने के लिए कोई अलग मेथड यूज नहीं करते हैं, है ना। उनके कपड़ों के नीचे जो शरीर है वो आप ही की तरह वर्क करता है। तो वो जिन कपड़ों को पहनने का दिखावा किए रहता है, उन कपड़ों के नीचे जो उसकी बॉडी है वो सेम रहती है और वो सेम तरीके से बिहेव करता है, ब्रीथ करता है। तो यहाँ पर पोएट ने ये बताने की कोशिश की है कि देखिए कैसे आप एक दूसरों को कपड़ों के बिहाव पर पहचानते हो, कि कभी आप फोकस नहीं करते कि उन कपड़ों के नीचे जो शरीर है हम सबका एक सी तरीके से हरकत करता है और ब्रीथ हम लोग एक सा करते हैं। फिर वो कह रहा है लाइक आवर्स द लैंड आवर बिल्डर्स वॉक अपॉन, जिस जमीन पर आप वॉक करते हो, ह्यूमन बीइंग्स अपनी एक्टिविटी जिन जमीन पर करता है, फार्मर फार्मिंग जमीन पर करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स अपनी एक्टिविटी जमीन पर करते हैं, जिन लैंड्स पर करते हैं, यानी कि लैंड्स मतलब जो आपका अर्थ है, जो ग्लोब है, जहाँ आप अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हो, वो लैंड्स सबके लिए सिमिलर हैं ना। दिस इज नॉट डिफरेंट टू वन अनदर। हम जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, अपनी अपनी एक्टिविटी को करने के लिए हम उसी सेम लैंड को यूटिलाइज करते हैं जिसको बाकी स्टेट्स के लोग करते हैं, बाकी शहर के लोग करते हैं, बाकी कंट्रीज के लोग करते हैं। फिर चाहे वो किसी भी कंट्री को बिलोंग करते हो या किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो। एक फार्मर फार्मिंग कहाँ करेगा? उसी सेम लैंड पर करेगा जहाँ पर आप कर रहे हैं। तो उसने बोला है वो सारी एक्टिविटीज ह्यूमंस सेम लैंड पर करते हैं, उनके लिए कोई अलग लैंड तो नहीं होगा। क्या आपने देखा है, आप अमेरिका जाते हैं तो क्या वहाँ पर मकान हवा में तो नहीं बने होंगे, वहाँ के मकान बिल्डिंग्स भी ज़मीन पर ही होंगी।
वहाँ के फार्म हाउस या फार्मर्स जो फार्मिंग करते हैं, जो खेत होते हैं, फील्ड्स होते हैं, वो ज़मीन पर ही होते होंगे। इट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटी हम सेम लैंड को शेयर करते हैं, एक सी ज़मीन पर करते हैं जो आपको गॉड ने प्रोवाइड की हुई है। वर्क अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। यहाँ पर लाई मतलब लेटने से नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है जिस ज़मीन पर आप अपनी सारी एक्टिविटी करते हो, जिस ज़मीन पर आप अपने सारे कामों को प्रैक्टिकली फाइनली परफॉर्म करते हो, जिस पर चलते हो फिरते हो और पूरी लाइफ गुजारने के बाद फिर एंड में आप उसी ज़मीन पर मरने के बाद जलाए दफनाए जाते हो, ये सब के लिए बराबर है। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने जहाँ पर अपनी लाइफ को पूरा गुजारा, आपने अपनी पूरी एक्टिविटी की, वो ज़मीन आपके जीवन में वही रहती है और आपको मरने के बाद भी उसी ज़मीन में मिट्टी में मिलना होता है। ये पोइट का सेंस है इस लाइन के अंदर, जेम्स किलकप का, कि हम जिंदा भी ज़मीन पर होते हैं और मरते किसी ज़मीन पर हैं। फिर चाहे हम किसी भी कंट्री के हों, किसी भी धर्म के हों, एक पीएम हो या एक रेली वाला मजदूर हो, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या फिर एक लेबर हो, वर्कर हो, सबके लिए वही ज़मीन है। मरने के बाद भी और ज़िंदा के बाद भी एक ही लाइफ मिल रही है, एक ही ज़मीन को यूज़ करते हैं। अब देखिए स्टैंजा सेकंड में वो और किस तरीके से इस चीज़ को और ज़्यादा रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि ह्यूमंस आपस में एक से, ऑल ह्यूमंस आर ब्रदर्स। स्टैंजा सेकंड की तरफ मूव करिए। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो दे वर्ड यूज़ किया गया है वो दुनिया में सारे ह्यूमंस के लिए किया गया है। अगर क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है कि दे किस लिए इस्तेमाल किया गया है तो आप बताएंगे ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, यानी कि सारे ह्यूमंस उसी सन की लाइट से अपने काम को प्रॉपर वे में कर पाते हैं। यानी कि अगर ये सन इंडिया में उगता है और दिन होता है तो इसी तरह से दिन अमेरिका में होगा, जर्मन में होगा, फ्रांस में होगा, साउथ अफ्रीका में होगा, अलग अलग स्टेट्स में होगा। टाइम अलग जगह जा सकता है, लेकिन जो डे होने का प्रोसेसिंग है, जो स्टेप्स हैं वो सेम है ना। दिन स्टार्ट होता है सन निकलने के बाद, वो सब जगह एक सा होता है, हर स्टेट में एक सा होता है। उसी सन को इस्तेमाल आप भी करते हैं लाइट के लिए, उसी सन का इस्तेमाल दूसरे भी करते हैं लाइट के लिए, एनर्जी के लिए, है ना। हमको ठंड लग रही है, हमको हाथ तापने हैं, आप धूप में जाकर बैठ जाते हैं, ये काम बाकी लोग भी करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी रीजन के हों। वो कह रहा है एयर, आप ऑक्सीजन लेते हैं, हवा जो सांस लेते हो आप ब्रीथ करते हो, कहाँ से करते हो ब्रीथ? ये ब्रीथ आपको वही एयर दे रही है जो आपके सराउंडिंग में अवेलेबल है। ये अलग अलग नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं देखेंगे आप जो सांस लेने के लिए किसी और तरीके से एयर को जो प्रेजेंट एयर है उसको इस्तेमाल करता होगा। वाटर, प्यास लगने पर हम सब पानी ही पीते हैं, है ना। आपको प्यास लग रही है आप पानी पिएंगे, आप गरीब हैं तो भी आपकी प्यास पानी से ही बुझेगी, आप अमीर हैं तो भी आपकी प्यास पानी से बुझेगी, आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो भी पानी से प्यास बुझेगी, आप अमेरिकन हैं तो भी प्यास पानी से ही बुझेगी। तो वाटर सबके लिए बराबर काम कर रहा है। वो तो आपके लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है, सन तो नहीं कर रहा है, एयर तो नहीं कर रही है। इट इज़ ह्यूमन बीइंग जो आपस में एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ऑलवेज ट्राई टू लेग पुलिंग, टांग खींचते हैं, डाउन करते हैं। फिर वो कह रहा है देयर हैंड्स आर आर्स, है ना, एंड इन देयर लाइन्स वी रीड देयर हैंड्स आर आर्स। हमारे हाथ उन जैसे होते हैं जैसे बाकी स्टेट्स में होते हैं, एंड देयर लाइन्स वी रीड, और हमारी हाथों की रेखाएं, लाइन्स जिन्हें पढ़ते हैं वो सबकी एक सी होती हैं। कितनी अच्छी बात पोइट ने बताई, देखिए, है ना। बहुत अच्छे से जेम्स किलकप आपको अपने साथ कनेक्ट किए हुए हैं इस लाइन के साथ कि जिन हाथों को आप देखते हो उन हाथों में सबके साथ वही हाथ हैं जिनसे आप काम करते हो, और उनकी किस्मत की रेखाएं भी एक सी होती हैं।
जिन्हें आप पढ़ते हो अपनी डेस्टिनी जानने के लिए, है ना, अपना फेट जानने के लिए, अपने फ्यूचर को समझने के लिए। लकीरें एक सी हैं, हाथ एक से हैं, किस्मत एक सी है। किस्मत एक सी मतलब उसी हाथों की लकीरों से आप अपनी किस्मत को जानना चाहते हो जैसे बाकी लोग करते हैं, है ना। ये चीज़ यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। अब यहाँ बात कर रहे हैं मजदूरों की। आपने देखा होगा एक लेबर होता है, वो लेबर का काम करता है अपने परिवार को पालने के लिए। लेबर चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी अलग शहर का हो, वो लेबर बहुत मेहनत करता है, बहुत वर्क करता है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लेबर खाली हमें स्टेट यूपी में मिलेंगे, बिहार में नहीं मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे। लेबर सब जगह एक से होते हैं। वो अलग बात है कि उनका वेजेस अलग अलग होता है, अलग अलग कंट्री के हिसाब से, लेकिन लेबर्स भी होते हैं सब जगह एक से। और वो भी जैसा लेबर यहाँ फील करेगा अपने आप को थोड़ा सा हेल्पलेस, इनसिक्योर, वैसे ही सभी तरह के लेबर अपने अपने कंट्रीज़ में अपने आप को फील करेंगे। तो लेबर्स के बेस पर भी देख लीजिए, हम लोग एक हैं, है ना, एक तरीके से मेहनत करते हैं, एक तरीके से काम करते हैं। फार्मर्स भी फार्मिंग एक तरीके से करते हैं, खेतों में फार्मिंग करते हैं। दे आर नॉट डिफरेंट टू वन अनदर। तो बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जेम्स क्रिकअप ये बताना चाह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स किसी भी तरीके से आप देख लीजिए वो एक से ही, अलग अलग नहीं है। उसके बाद स्टैंजा थर्ड पर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, इसके अंदर वो कह रहा है रिमेंबर, याद रखो। पोएट बोल रहा है रिमेंबर, याद रखो। दे हैव आइज लाइक अर्स दैट वेक। आइज सेंस क्या इस लाइन का, है ना। दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक। वेक मीन जगना, नींद से जागना, आइज। हम भी जब सोते हैं तो हमारी आंखें बंद होती हैं और हम जब आँख खोलते हैं तो जागे हुए माने जाते हैं, नींद से जागे हुए माने जाते हैं जब आँखें खुलती हैं, राइट। तो वो कह रहे हैं सारे इंसान सोने के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं और सारे ह्यूमन बीइंग्स जब आँख खोलते हैं तो उनके जागने का तरीका भी एक सा है। मतलब कोई बताना चाह रहा है कि हमारे सोने का तरीका भी एक सा है, हमारे जागने का तरीका भी एक सा है। हम उन्हीं आइज़ को यूज़ करते हैं, आँख बंद करते हैं हमको नींद आ जाती है, आँख खोलते हैं हमको सामने विजन दिखना शुरू हो जाता है ना। तो ये सब बातें सिमिलरिटीज बता रहा है जो हर ह्यूमन की सेम है, अलग अलग नहीं है। आप कह सकते हैं कि हम जो आँख बंद करते हैं तो हमें नींद नहीं आती। आप कह सकते हैं क्या हम आँख खोलते हैं तो हमें दिन नज़र नहीं आता। हम रात को सोते हैं हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। हम सुबह जब भी जागते हैं, जिस टाइम भी जागते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती हैं। और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। ये लाइन जुड़ेगी पूरी यहाँ से यहाँ तक बेटा। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, यानी कि जिस तरह से हमको बताया जाता है बाय लव कि प्यार से आप सब कुछ जीत सकते हो। स्ट्रेंथ ताकत, ये जो प्यार होता है ये हमको शक्ति देती है, पावर देती है, ताकत देती है। इस प्यार से हम किसी को भी जीत सकते हैं, अपने अच्छे बिहेवियर से, अपने पोलाइट नेचर से। इस प्यार से हम दुनिया में किसी को भी जीत सकते हैं। मतलब हम बुराई को प्यार से जीत सकते हैं। ऐसा सबके लिए है, किसी पर्टिकुलर एक इंसान के लिए नहीं है। यही चीज़ हर इंसान मानता है, यही चीज़ हर इंसान फील करता है कि वो प्यार से हर एक को जीत सकता है। प्यार में वो ताकत होती है, ठीक है ना। इंसान में भी वो ताकत है कि वो प्यार से दूसरों को जीत सके। और ये जो स्ट्रेंथ है वो सारे इंसानों में गॉड ने बराबर से डिस्ट्रीब्यूट किया है, कम ज़्यादा किसी में नहीं किया है। फिर बोल रहे हैं इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। अच्छे से लैंड समझिएगा। इन एवरी लैंड, एवरी हर एक लैंड, जमीन, लैंड यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है हर एक स्टेट को, हर एक कंट्री को, हर एक शहर को, दुनिया में हर एक हिस्से को। इन एवरी लैंड
आप दुनिया में चाहे जहाँ चले जाएं, अमेरिका चले जाइए, ब्रिटेन चले जाइए, अपने शहर में भी अगर आप जाएंगे अलग अलग जगह पर, दुनिया में, शहर में, स्ट्रीट में, आप कहीं भी चले जाइए, लाइफ इज कॉमन। कॉमन एक जैसी, आपको लाइफ कॉमन दिखाई देगी। सिर्फ एलियंस होते हैं, एलियंस जो अलग तरीके के होते हैं, ऑफ कोर्स अलग तरीके होंगे, जिनके बारे में सुना है हमने, लेकिन हम बात ह्यूमंस की करेंगे तो दुनिया में कहीं चले जाइए, ऑल ह्यूमंस आर अलाइक, उनकी लाइफ कॉमन है। खाने के लिए वो भी रोटी ही खा रहे हैं, है ना, सांस वो आपकी तरह ले रहे हैं, देख आपकी तरह रहे हैं, उन्हीं हाथों से काम कर रहे हैं, उन्हीं पैरों से चल रहे हैं, उसी ज़मीन पर जन्म लेते हैं और सेम उसी ज़मीन पर मरने के बाद उनका अंत हो जाता है। तो ऑल स्टेट्स, ऑल कंट्रीज, इन एवरी लैंड लाइफ इज कॉमन, लाइफ जो है वो कॉमन है। फिर बोल रहे हैं दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और हम लोग कॉमन हैं इसीलिए एक दूसरे को पहचान लेते हैं और समझ पाते हैं। सपोज दैट एक ह्यूमन बीइंग जब दूसरे जगह जाता है तो भली भाषा कोई सी भी हो, लेकिन वो उनको देखते ही पहचान लेगा तो ये ह्यूमन बीइंग्स हैं। ऑफ कोर्स अगर एनिमल होगा तो ह्यूमन बीइंग से अलग है, डिफर है, और ह्यूमन बीइंग है वो एक से है। कपड़े कोई पहन लीजिए, भाषा कोई बोल लीजिए, खाना कोई खा लीजिए, अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप देखने में एक जैसे हैं। इसलिए हम पहचान सकते हैं सारे ह्यूमंस को, समझ सकते हैं, क्योंकि वो लोग एक से ऐसे होते हैं जिन्हें गॉड ने क्रिएट किया है। स्टैंजा 4 पर आप जाएंगे तो हमसे फिर कह रहा है एक बात। अब यहाँ पर वो हमें एक मैसेज दे रहा है, स्टैंजा 4 में वो हमको एक मैसेज दे रहा है। वो क्या कह रहा है, देखिए, बहुत अच्छा सेंसिटिव इशू उठाया उसने स्टैंजा के अंदर। हम ह्यूमन बींग्स को बहुत आसानी के साथ कोई भी मैनिपुलेट कर लेता है। मैनिपुलेट मतलब अपनी बातों में लेकर अपना काम निकलवा लेता है ना। तो यही बात यहाँ कहना चाह रहा है कि ह्यूमन बींग्स आप लोग एक से हैं, आपस में भाई भाई हैं। कभी कभी कंट्री अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए दूसरी कंट्री पर अटैक करती है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से कंपेयर करता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस अर्थ पर हम रह रहे हैं, जिस ग्लोब पर हम रह रहे हैं, वो तो एक सी है। ईश्वर ने तो उसको एक सा बनाया था अपने अपने सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए, अपने अपने एरोगेंस को सेटिस्फाई करने के लिए। हम एक दूसरे को डाउन करते हैं। तो क्या कह रहा है, देखिए, लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड, हमें याद रखना चाहिए, हम याद रखें। भाई क्या याद रखें? व्हेनेवर वी आर टोल्ड, हमको जब भी ये कहा जाए, हमको जब भी ये बताया जाए, क्या? टू हेट आवर ब्रदर्स, अपने भाइयों से नफरत करो। ब्रदर्स उन्होंने किसको बोला था? दुनिया में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उसको उन्होंने आपस में ब्रदर्स बोला है, भाई भाई हैं सारे लोग, राइट। तो कह रहे हैं जब भी कोई हमें भड़काए, हमको ये कहे कि अपने भाइयों से नफरत करो, मतलब अगर कोई आपको भड़काए दंगे करने के लिए, एक धर्म का इंसान दूसरे धर्म से नफरत करने के लिए, कोई देश अपने सोल्जर को भड़काए, तो उस टाइम हमको अपना माइंड इस्तेमाल करना चाहिए कि हम नुकसान किसको पहुंचाएंगे। एक सोल्जर अगर दूसरे सोल्जर को मार देता है तो आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी कंट्री में आप मारे गए, आप शहीद कहलाएंगे, उसकी कंट्री में वो मारा गया, वो शहीद कहलाएगा। लेकिन अगर उसकी कोई माँ है और इधर आपकी माँ है, तो दोनों एक रूप से सैड होंगे, लाइक उनका दुख, उन माओं का दुख एक सा है, उनके बच्चों का दुख एक सा है, उनकी वाइफ का दुख, पत्नी का दुख एक सा है ना। तो ये जो हम कर रहे हैं इनडायरेक्टली, हम इसको हार्म कर रहे हैं, अपनी अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी अर्थ को। कोई हमें मैसेज दे रहा है, हमको दूसरों की बातों में आकर अपनी इस खूबसूरत दुनिया को, इस ज़मीन को, इस एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
ईश्वर ने इसको हमारे लिए बनाया है, हमें इसकी रक्षा करनी है, झगड़ा नहीं करना है। तो वो कह रहा है इट इज़ आवर सेल्फ, इंसान अपने आप के लिए बात की जा रही है। ये इंसान हम खुद होते हैं। इट इज़ आवर सेल्फ, ये हम ही तो हैं, सब कुछ कर रहे हैं। गॉड ने तो नहीं कहा था। इट इज़ आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम। डिस्पोजेस ये हम ही तो होते हैं जो दूसरों के अधिकारों को छीन लेते हैं। यहाँ पर डिस्पोज मतलब होता है अधिकारों को छीन लेना। ये हम ही तो हैं जो अधिकारों को छीन लेते हैं, ये हम ही तो हैं जो धोखा देते हैं, और ये हम ही तो हैं जो दूसरों की बुराई करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि पॉइंट बताना चाह रहे हैं जेम्स किरकेगॉर्ड कि ये हम लोग होते हैं जो अपनी अर्थ को डिफाइल करते हैं, उसको पॉल्यूट करते हैं, खराब करते हैं। हमें कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, एक दूसरे से हेट नहीं करना चाहिए, दूसरों की बातों में आकर हमें अपने भाइयों को हार्म नहीं करना चाहिए। वो कह रहा है ना दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम। डिस्पोजेस वर्ड बोला गया है दूसरों के अधिकारों को छीनना, बिट्रे बोला गया है विश्वासघात करना, और कंडेम वर्ड होता है दूसरे की निंदा करना, कमी निकालना, बुराई करना। तो यहाँ पर पॉइंट ने बोला है ये हम लोग होते हैं जो दूसरों के अधिकारों को छीनते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमको विश्वासघात नहीं करना चाहिए, और हमें कभी भी बुराइयां नहीं ढूंढनी चाहिए, अपने आप को हमें सुधारना चाहिए। रिमेंबर, याद रखो, वी हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। आर्म्स वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर स्ट्रेंग्स, हथियारों के लिए। तो यहाँ पर पॉइंट हमको ले गया है कंट्री की वॉर की तरफ। वो कह रहे हैं याद रखिए ये हम लोग होते हैं जो एक दूसरे के लिए हथियारों का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। एक साथ हम बॉर्डर पर पहरा देते हैं, अचानक कुछ ऐसा होता है कि जो साथ में पहरा दे रहे हैं वो एक दूसरे को मार देते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए, हमें दूसरों के भड़कावे में आकर हथियार नहीं उठाने चाहिए। हम सब लोग एक हैं, एक अर्थ को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और यह अर्थ हम लोगों के लिए बनाई गई है। हम जा रहे हैं बेटा इस पोएम के लास्ट स्टैंजा पर, जहाँ पर जेम्स किरकेगॉर्ड ने बहुत अच्छी से इसको एंड किया है। देखिए, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। अब यहाँ पर 2-3 वर्ड आपको जानने होंगे जो जेम्स किरकेगॉर्ड ने यूज़ किए हैं, जैसे डिफाइल। डिफाइल होता है पल्यूट करना, किसी चीज़ को प्रदूषित करना। तो यहाँ पर हम यहाँ पर पॉल्यूट किसे कर रहे हैं? अर्थ को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो कह रहा है इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, ये अर्थ ह्यूमन की है, ये दुनिया ईश्वर ने इंसानों के लिए बनाई है। इट इज़ ह्यूमन अर्थ, और हम इसको कितनी बेरहमी से खराब कर देते हैं, डिफाइल कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, है ना। आवर हेल्स ऑफ फायर, हेल्स नरक, फायर नरक की आग, है ना। आउटरीच उसकी लपटें, द इनोसेंस, इनोसेंस उसकी मासूमियत, उसकी सुंदरता, उसकी कोमलता। यानी नरक को क्या जाना जाता है? नरक में आग होती है, बुराइयां होती हैं, खराबियां होती हैं। तो हम अपने कारनामों से, अपने एक्ट से, अपने बिहेवियर से इस अर्थ को नरक की तरह आग में ना जलाएं, इस पृथ्वी को नरक की आग ना बनाएं, है ना। इसमें नरक की आग को इसमें पावर ना करें, इसको नरक ना बनाएं अपने कारनामों से। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, हम कह सकते हैं दुनिया में जितनी भी एयर है जहाँ हम सांस लेते हैं ये हमारी अपनी होती है ना। हर जगह जो क्लाइमेट है वो गॉड ने एक सा बनाया है, यानी सांस लेने के लिए आपको एयर लेनी ही पड़ेगी, कहीं पर भी अलग अलग तरीका गॉड ने क्रिएट नहीं किया है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, जब वो लास्ट में कह रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, कभी कह रहा है ये, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ह्यूमन बीइंग्स, रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर फॉरेन, कोई इंसान
कोई मनुष्य आपके लिए अनजान नहीं है, अजनबी नहीं है। एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, और कोई भी देश, कोई भी स्टेट, कोई भी शहर आपके लिए बेगाना और फॉरेन यानी कि विदेशी नहीं है। तो इन दिस वे वी फाउंड कि कैसे जेम्स किरकप ने थ्रू दिस पोयम आपको ये बताना चाहा है कि हमने इस अर्थ पर जन्म लिया है और ये ईश्वर ने, गॉड ने इस अर्थ को हमारे लिए बनाया है, और ये इंसान ही होते हैं जो अपने कारनामों से इस पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं। आप एक सेंस और लगा सकते हैं, गॉड ने आपको जंगल दिए, हम अपने ग्रीड के लिए जंगल काट देते हैं। गॉड ने आपको ग्रासलैंड्स दिए, अपने ग्रीड के लिए हम ग्रासलैंड्स को डिफाइल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम जो रिसोर्स हमको गॉड ने यहाँ पर दिए हैं अपने अर्थ को ब्यूटिफाई करने के लिए, हमारे लिए तो हैं, लेकिन हम इनको इतना हार्शली यूटिलाइज करते हैं कि आज हमारी अर्थ जो है बीमार हो गई है ना। आप बीमार हो जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, कभी सोचिए कि इस अर्थ को बीमार मत बनाइए, यह अर्थ आप ही के लिए बनाई गई है। उसने कहा है इट इज़ ह्यूमन अर्थ, इंसानों के लिए बनाया है गॉड ने। आप इसको अच्छे से ट्रीट करना सीखिए, अच्छे से बिहेव करिए, आपस में झगड़े करना बंद कर दीजिए, आपस में एक दूसरे को नीचे दिखाना बंद कर दीजिए। कोई इंसान अलग नहीं है, ईश्वर की नज़रों में हम लोग ब्रदर्स हैं, भाई भाई हैं। ये उन्होंने स्पेशल और स्पिरिचुअल मैसेज देना चाहा है थ्रू दिस पोयम जेम्स किरकप ने, जो मैंने आपको उनकी विजन को आपको कॉन्वे किया। उम्मीद है कि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस पोयम का एक अच्छा सा ग्लांस, अच्छा सा डिटेल, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को डिफाइन किया हुआ है। अगर आपको मेरी पोयम, ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। यहाँ तक के लिए इतना ही रखूँगा। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा आपसे नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, नई पोएम के साथ। तो मेरी वीडियो देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नया लेक्चर आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे वंस अगेन।